हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है और आज का हमारा क्वेश्चन CSIR JRF 2012 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन हेटेरोजाइगोट्स ए बी सी डी एफ ए बी एफ ई डी सी जी इन्वॉल्वड इन रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस 1। अब ये में एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि हमारा पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के लिए है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशन विल बी फॉर्मेशन ऑफ, और इसके में यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज दिए हुए हैं अलग अलग स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, ए डाइसेंट्रिक एंड एन एसेंट्रिक क्रोमोसोम इन मियोसिस 1 एज द चिस्मेटा गेट्स टर्मिनेटेड। अब पहले स्टेटमेंट में हमें दिया हुआ है कि हमारा जो यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, चार हमारे अलग अलग गैमेट होंगे। तो इन्होंने बोला है कि एक हमारा जो क्रोमोसोम होगा या फिर एक हमारा जो गैमेट होगा उसके अंदर हमारा कैसे आएंगे, एक हमारा डाइसेंट्रिक और एक हमारा एसेंट्रिक गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे ऊपर वाले को, तो ये तो हमारा नॉर्मली आएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ और जी, और जो हमारा ए और बी के बीच में यहाँ पे सेंट्रोमियर हो गया। देन उसके बाद अगर हम सेकंड के लिए बात करते हैं तो सेकंड हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी डी। अब ये यहाँ से क्या हो जाता है, ये हमारा क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा वापस से बी और ए, यानी कि ए बी सी डी। डी से आने के बाद यहाँ पे क्या हो गया था हमारा ई एफ, और उसके बाद यहाँ पे बी और ए। ठीक है, और बी और ए में दोबारा से हमारा यहाँ पे एक सेंट्रोमियर फिर से प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक और सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद अगर हम करते हैं तीसरे वाले गैमेट की बात, तो थर्ड गैमेट हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, तो हमारा आएगा ए, देन उसके बाद बी, अब ये यहाँ से होते हुए ये हमारा एफ ई डी सी, एफ ई डी एंड सी, और उसके बाद ये हमारा यहाँ पे होते हुए जी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे फोर्थ गैमेट की। तो फोर्थ गैमेट अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारा जो ऊपर वाला स्टैंड था ये हमारा ऑलरेडी आ चुका है, ये वाला स्टैंड भी आ चुका है, ये वाला भी स्टैंड आ चुका है और ये भी स्टैंड आ चुका है, यानी कि हमारे चारों के चारों स्टैंड तो इस तरफ से हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि एक हमारा यहाँ से घूम के वापस आ गया था ना, ये वाला जो हमारा था ये घूम के हमारा इस तरीके से ये लास्ट वाला स्टैंड भी हमारा हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अब कौन सा बचेगा, जो हमारा ये वाला स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारा सीक्वेंस क्या आएगा, जी, ये यहाँ पे आएगा हमारा सी और डी, यानी कि जी सी और डी। अब यहाँ पे ये डी से होते हुए अब यहाँ पे हमारा क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एफ और जी, ई एफ और जी। ठीक है, तो हमारे ये टोटल चार गैमेट बन जाते हैं। अब इसके बेस पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा फर्स्ट जो स्टेटमेंट था वो क्या कह रहा था कि एक हमारा जो गैमेट होगा वो हमारा कैसा होगा, एक हमारा डाइसेंट्रिक होगा और एक हमारा एसेंट्रिक होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा फोर्थ वाला है ये हमारा कैसा है, एसेंट्रिक है, और जो हमारा सेकंड वाला गैमेट है ये हमारा कैसा डाइसेंट्रिक है। तो यानी कि ये जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो हमारी करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्या बोला है, नो डाइसेंट्रिक एंड एसेंट्रिक क्रोमोसोम बट अपीयरेंस ऑफ डिलीशन एंड डुप्लीकेशन इन बोथ क्रोमोसोम। तो ये तो हमारे इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, तो यानी कि ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि ओनली नॉन वायबल गैमेट्स। ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट गैमेट को देखें तो ये तो हमारा नॉर्मल गैमेट है ना। ठीक है, तो ये तो हमारा कैसा होगा, वायबल होगा। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड गैमेट होगा इसके अंदर भी तो हमारे वैसे हमारे यहाँ पे इन्वर्जन है, लेकिन हमारे अगर जीन्स की बात करें तो हमारा ए भी है, बी भी है, सी डी ई एफ जी, हमारे सारे के सारे जीन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये भी हमारा कैसा होगा, वायबल होगा। लेकिन अगर हम सेकंड और फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे हमारी कुछ जीन्स की डिलीशन है और कुछ जीन्स की यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गई, तो इसीलिए ये हमारे कैसे होंगे, नॉन वायबल। ठीक है, तो जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट होगी वो हमारी इनकरेक्ट होगी। डी स्टेटमेंट है वो क्या है कि नॉन वायबल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो हमारी क्रॉसिंग ओवर हुई है उससे जो हमारे प्रोडक्ट आए हैं वे हमारे कैसे हैं, नॉन वायबल। ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखिए तो हमारे क्रॉसिंग ओवर से कौन कौन से आए हैं, एक हमारा सेकंड वाला गैमेट आया है और एक हमारा फोर्थ गैमेट आया है, और ये दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, नॉन वायबल। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे ए और डी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसीलिए हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाता है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी की डेली क्वेश्चन सीरीज का आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। कल से हम मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए डेली क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर इनहेरिटेंस बायोलॉजी के कोई डाउट आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, उसके लिए हम सेपरेट अलग से वीडियो बना देंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।